आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एचएस सेकेंड ईयर का चैप्टर 3 पार्ट बी, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ गुडविल के बारे में, गुडविल के नेचर के बारे में एंड कैसे इसको वैल्यूएशन किया जाता है, कैसे अलग अलग मेथड से इसका वैल्यूएशन होता है। सो टोटल आज का क्लास हम लोग का गुडविल के ऊपर होगा। टोटल फोकस हम लोग का गुडविल के ऊपर है, जिससे हम लोग आज गुडविल का कॉन्सेप्ट के बारे में, मीनिंग, इंट्रोडक्शन पार्ट और वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर आप लोग शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड के साथ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे मैंने बोला आज गुडविल क्या होता है। जैसे गुडविल सिंपली एक गुडविल जो एक गुड नेम, जो उसका गुडविल जिसका उसका नेम की वजह से जो कंपनी का जो वैल्यूएशन, जो आपका सामान वगैरह होता है उसको बिकता है, दैट इज द नेम इटसेल्फ ट्रीटेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। जैसे कि गुडविल मींस good name or the reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owners। जैसे कि हम लोग को पता है बिजनेस में कोई भी एक कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। अगर हम लोग एक सामान को बेचना होता है तो सामान को बेचने के लिए हम लोग उसका कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे कि बहुत सारा कंपनी है जो अपने नाम की वजह से मार्केट में बहुत फेमस है और जिससे हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये टाटा कंपनी का लोगो है। जो ये टाटा कंपनी का लोगो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये लोगो देखते ही आप आदमी का माइंड में क्या आता है, जो ये टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, रिलायबल हो सकता है। सो इजीली कस्टमर क्या कर सकते हैं, इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ये टाटा कंपनी बनाए तो इजीली कंपनी क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो गुडविल एक दिन में अर्न नहीं हो जाता है, या गुडविल एक दिन में क्रिएट नहीं किया जा सकता है। सो गुडविल एक अच्छा नाम जो होता है, रेपुटेशन होता है, एक कंपनी का हार्डवर्क से, उसका मैनेजमेंट का एफिशिएंसी से क्रिएट होता है ओवर द पीरियड। कोई भी कंपनी मार्केट में अगर बहुत लंबे समय तक रहता है और अच्छा सर्विस देता है, कंज्यूमर फ्रेंडली सर्विस देता है, कंज्यूमर सर्विस प्रोडक्ट बनाता है, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली इसका नाम, कंपनी का नाम, कंपनी क्या करता है उससे कस्टमर उससे रिलेट कर पाता है और कस्टमर कंपनी का प्रोडक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन खरीद पाता है, जो जिसको हम लोग बिजनेस में गुडविल बोलते हैं। सो गुडविल बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसमें कंपनी का भी परफॉर्मेंस, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है और इजीली कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। सो इस जगह हम लोग गुडविल के बात बोलते हैं, जैसे ये रिलायंस कंपनी हो गया, टाटा कंपनी हो गई, ये सब बहुत पहले से हम लोग को मार्केट में है और ये लोग, ये कंपनी हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये टाटा कंपनी का लोगो हो। ये टाटा कंपनी हम लोग का बहुत रेपुटेड कंपनी है इंडिया में और बहुत सोशल सर्विस रिलेटेड भी, सोशल कॉज में भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी करते हैं। सो टाटा कंपनी एक का जो गुडविल है मार्केट में ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो इसीलिए टाटा कंपनी जो भी बिजनेस करता है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, इजीली मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं और ये कस्टमर विदाउट एनी हेजिटेशन कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदते हैं और कोई भी सर्विस रिलेटेड भी कोई प्रोडक्ट होता है या सर्विस रिलेटेड भी इश्यू होता है तो उससे कंज्यूमर रिलेट कर पाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या बारे में जानेंगे। जो लॉर्ड एल्डन ने दिया हुआ है बहुत एक सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। जैसे गुडविल अलग आदमी, बहुत सारा डिफरेंट अलग अलग आदमी ने अलग अलग से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ में एक डेफिनेशन लिया है जो लॉर्ड एल्डन ने दिया हुआ है एंड दिस डेफिनेशन एम्फेसाइज ऑन, जिसमें ये डेफिनेशन फोकस करता है द चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। जो एक कस्टमर जो एक सामान पहले खरीद लिया, एक बार खरीद लेता है, अगर वो कस्टमर वो सामान खरीदने के बाद अगर उस दुकान में फिर से नया एक सामान खरीदने के लिए और कोई भी बेनिफिट, कोई भी फैसिलिटीज लेने के लिए उस दुकान में फिर से विजिट करता है, दैट मींस वो कस्टमर सेटिस्फाइड है। सो गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब क्या हुआ, अगर कोई कस्टमर एक बार सर्विस लेने के बाद फिर से उस जगह पे विजिट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल, उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस सर्विस का गुडविल होना, मतलब उस कस्टमर का हमें सेटिस्फेक्शन है। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अगर कोई एक कस्टमर एक बार कोई सर्विस अवेल करता है या सर्विस लेता है, अगर उस सर्विस को लेने के बाद उसका सेटिस्फेक्शन होता है, तभी जाके नेक्स्ट टाइम
वो सेम प्लेस में विजिट करना पसंद करता है। सो ये बहुत एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिससे हम लोग को ये पता चलता है जो कोई भी एक कस्टमर अगर ओल्ड प्लेस में जाना पसंद करता है दैट मीन्स दैट कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है। सो ये गुडविल हो गया। सो गुडविल क्या करता है, गुडविल कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डेफिनेशन लॉर्ड एल्डन ने दिए हुए हैं। अगर हम लोग गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल का बहुत सिंपल है। अगर हम लोग को गुडविल का मीनिंग के बारे में समझ में आया तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी समझ में आएगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है एक्चुअली गुडविल का क्या होता है, गुडविल का हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये गुडविल है, या कोई चीज गुडविल होने के लिए हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा ये गुडविल कंपनी में क्रिएट है, ये गुडविल कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सो हम लोग इस फीचर्स को कुछ पॉइंट में डिफाइन किए हुए, जैसे कि नंबर 1 ये एक इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल कैसे, ये बाकी के पॉइंट हम मैं बाद का स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप लोग इतना समझिए गुडविल जो होता है इंटेंजिबल नेचर का होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील इट। सेकंड, गुडविल क्या होता है, बहुत वैल्यूएबल एसेट माना जाता है कंपनी के लिए क्योंकि गुडविल के थ्रू से कंपनी का अर्निंग बढ़ता है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑल्सो। सो थर्ड पॉइंट में हम लोग गुडविल से क्या होता है, जैसे गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है तो ये क्या हेल्प करता है, कंपनी का अर्निंग में हेल्प करता है। जो कंपनी का अर्निंग बढ़े जिससे क्या होगा, कंपनी का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सो गुडविल ऐसा एक एसेट है जो इजीली ऑर्गेनाइजेशन का और या तो आप कंपनी का बोल सकते हैं तो किसका प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है बहुत कम समय में। सो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। तो एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग में ये हेल्प प्रोवाइड करता है। फोर्थ नंबर पॉइंट, इट इज वैल्यूएबल एंड लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। सो गुडविल कोई ऐसा चीज नहीं है, ऐसा सामान नहीं है जो हमेशा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो गुडविल क्या होता है, एक फ्लक्चुएट नेचर का होता है जो आप फ्लक्चुएट हो सकता है समय समय में। गुडविल का जो वैल्यू होता है ये फ्लक्चुएट कर सकता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी का मानिए कोई भी रेपुटेशन है मार्केट में, हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता, ये एक परसेप्शन है। तो एक परसेप्शन जो है ये कस्टमर का भी कोई कंपनी के साइड कंपनी के अगेंस्ट में जो कभी कभी सिचुएशन अच्छा होता है या कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है या कंपनी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे क्या होता है कस्टमर में उसका जो परसेप्शन होता है अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो हमेशा ओवरऑल ड्यूरिंग द ईयर में हमेशा एक जैसा सिचुएशन बना रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक परसेप्शन होता है जो कस्टमर का माइंडसेट होता है जो हमेशा एक जैसा नहीं भी हो सकता है। सो इसीलिए क्या करता है ये इसका जो वैल्यूएशन में है इसमें इफेक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 क्या होता है, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जैसे कि हम लोग गुडविल को कंपनी से अलग तभी कर पाएंगे अगर हम लोग बिजनेस को कभी सेल कर देते हैं या तो किसी को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देख। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये जो फीचर्स है इसको प्रेजेंटेशन पिक्चुअल फॉर्म में प्रेजेंटेशन किया गया हुआ है, आप लोगों को इजीली समझ में आया। जैसे जब हम लोग गुडविल के बारे में बोलते हैं, गुडविल एक क्या होता है, एसेट हम लोग मानते हैं जो इंटेंजिबल नेचर का है, जो चीज दिखाई नहीं देता है लेकिन वी कैन फील इट। जैसे कि आपका गुड नेम, आपका अच्छा नाम, आपका रेपुटेशन। सो ये चीज क्या है, जैसे कि ब्रांड वैल्यू बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड। तो ब्रांड एक क्या है, एक परसेप्शन है जो कस्टमर परसेप्शन परसीव करता है जो ये कंपनी अच्छा होगा, इसका सर्विस अच्छा होगा, ये ड्यूरेबल होगा, बहुत दिन चलेगा। सो ये एक परसेप्शन है जो कस्टमर कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर इसको लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग टाइम तक अगर कोई सेम काइंड ऑफ बेनिफिट या अच्छा बेनिफिट या अच्छा काइंड ऑफ फैसिलिटीज मिलता है लॉन्ग टाइम तक तो उसको एक रकम का गुडविल क्रिएट होता है। उसी तरह जैसे हम लोग देख पाते हैं पैटेंट भी एक रकम का क्या होता है, वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट है। जैसे कि ब्रांड भी एक तरह का आपका इंटेंजिबल एसेट है। जैसे हम लोग ये सब ट्रेडमार्क, ये सब गुडविल जिसको हम लोग बोलते हैं, ओवरऑल ये सब इंटेंजिबल चीज है जिसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। सो गुडविल भी वन काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट है जिससे क्या होता है कंपनी का जो रेपुटेशन है वो अच्छा होता है और कंपनी को अर्न करने में हेल्प होता है। सो इंटेंजिबल एसेट गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल एसेट मानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अट्रैक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पॉइंट नंबर 2, ये जो पॉइंट नंबर 2 पहले मैंने बोला, जैसे आपको देख पा रहे हैं, ये वैल्यूएबल, जैसे कि करेंसी हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, ये सब आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक वैल्यूएबल एसेट होने का। जैसे कि गुडविल, हम लोग का कंपनी में बहुत सारे एसेट होता है, जैसे कि मशीन होता है, फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होता है, साथ ही साथ उसमें गुडविल भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? गुडविल भी बिजनेस में पैसा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कराता है। सो गुडविल को हम लोग, दो ये इंटेंजिबल नेचर का है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को बिजनेस में प्रॉफिट कराता है और जिससे बिजनेस का सर्वाइवल में भी बहुत अच्छा होता है और बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है और इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सो इसीलिए इसको हम लोग वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। गुडविल एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। सो जैसे कि मैंने बोला, कोई भी एक कस्टमर का जो परसेप्शन होता है, एक परसेप्शन हम लोग का हेल्प कराता है। जो कस्टमर अगर कोई चीज प्रोडक्ट खरीदता है मार्केट से या कोई सर्विस लेता है, तो अगर उसको वो चीज अच्छा लगता है, वो अपना फ्रेंड सर्कल के बीच, जो अपना सोशल ग्रुप है, वो सबके साथ शेयरिंग करता है। जब ये चीज शेयरिंग करता है तो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट जैसे क्रिएट होता है, और जिससे क्या होता है, अगर कोई एक कस्टमर दूसरा अपना फ्रेंड सर्कल में ये शेयर करता है जो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग भी इसको खरीदते हैं और विदाउट एनी फोर्स। सो जिससे क्या होता है, जो प्रॉफिट अर्न हो सकता है और ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो, दैट इज अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं। सो गुडविल हम लोग को एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। जैसे कि आप लोगों को पता है, गुडविल होने से कि अगर कोई कस्टमर को अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये सर्विस अच्छा है, तो एक कस्टमर ऑब्वियसली कोई चीज सर्विस को लेने से पहले या प्रोडक्ट को खरीदने से पहले एक बार होने से भी वो सोचेगा। लेकिन वही चीज अगर उसका फ्रेंड सर्कल या उसका फैमिली मेंबर कोई इसको रिकमेंड करे, तो उसको नेक्स्ट खरीदने के लिए ज्यादा टाइम वो नहीं लगाता या तो वो कंफ्यूजन में नहीं रहता है। सो इसीलिए गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग परचेजिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, जिससे हम लोग को फ्लक्चुएशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल का, ये पता चलता है। जैसे हम लोग ये लाइन देख रहे हैं, ये जिगजैग लाइन बोलते हैं हम लोग, ये फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि आपको ईसीजी जब कराते हैं तब भी हम लोग ये ऐसा लाइन दिखा देते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। अगर कोई ये फ्लैट मूवमेंट होता है तो कोई कांस्टेंट इंडिकेट करता है, लेकिन हम लोग अगर बोलते हैं ये कांस्टेंट फ्लक्चुएट करता है। जैसे शेयर मार्केट भी एक जैसा नहीं रहता है, उसी तरह आपका गुडविल का जो वैल्यू है वो भी फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, जो आपका एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, हमेशा फ्लक्चुएट कम ज्यादा होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक परसेप्शन है और ये परसेप्शन ह्यूमन परसेप्शन है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग दिखाया है, जो इट इज ए वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। सो ये इनसेपरेबल काइंड ऑफ सिनेरियो है, जिससे हम लोग गुडविल को बिजनेस से अलग से नहीं सेल कर सकते। गुडविल और बिजनेस हमेशा एक साथ रहता है। ये हम लोग गुडविल को तभी हम लोग सेल कर सकते हैं जगह अगर हम लोग बिजनेस को सेल कर जाए। मतलब सपोज मानिए आज हम लोग बिजनेस को सेल कर रहे हैं, ये जो बिजनेस है, बिजनेस के साथ गुडविल अटैच है, इसको हम लोग अलग से सेल नहीं करते। सो ये बिजनेस और गुडविल दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, इट्स कॉल्ड इनसेपरेबल। सो ये बहुत, गुडविल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, गुडविल को हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। तो वी कैन नॉट सेल इन पार्ट, मतलब अलग से इसको सेल नहीं कर सकते, इसको हम लोग अलग से सेल करने का क्वेश्चन नहीं अराइज होता है। ये बिजनेस, जो बिजनेस का ये पार्ट है, ये बिजनेस का एक हिस्सा है। सो इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे कि वैल्यूएशन का जब बात आता है तो एक प्रॉब्लम अराइज होता है रिगार्डिंग गुडविल, क्योंकि गुडविल एक फिजिकल एसेट नहीं है। जैसे कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल का मतलब हो गया जो चीज हम लोग को दिखाई नहीं देता। सो जो चीज हम लोग को दिखाई नहीं देता, वो चीज को वैल्यूएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेटली होता है। सो यहाँ में भी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल पाना इट्स नॉट दैट मच सिंपल। जैसे कि इट इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस which are internal and external to the business. So ये फ्लक्चुएट जो होता है टाइम टू टाइम गुडविल का होता रहता है। सो इसीलिए गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। अभी जैसे कि और जो हम लोग का फैक्टर्स है, जैसे गुडविल का जो इमर्ज, जैसे कि गुडविल कैसे आता है बिजनेस में, या फैक्टर्स कैसे गुडविल क्रिएट कर सकता है। जैसे कभी हम लोग बोलते हैं गुडविल कैसे क्रिएट कर पाएंगे हम लोग बिजनेस में,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से पता चल पाएगा। जो फैक्टर्स जो होते हैं गुडविल के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग इस पार्ट को समझ पाए तो हम लोग भी अपना बिजनेस में गुडविल क्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं गुडविल का फैक्टर्स कैसे, गुडविल कैसे क्रिएट किया जाता है बिजनेस में, या गुडविल किस किस फैक्टर्स के तहत क्रिएट होता है। जैसे कि फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। मानिए कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस कभी भी हम लोग एक करने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए होता है। जो पर्टिकुलर जो फिजिकल लोकेशन होता है वो बिजनेस का सक्सेस और फेलियर सम एक्सटेंट डिटरमाइन करते हैं। सो ये जो फेलियर और सक्सेस होता है उसमें उसका लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मानिए कोई एक पर्टिकुलर जगह में आपका इजीली हम लोग कन्वीनियंटली कस्टमर आ जा सकता है। तो जैसे कि पार्किंग फैसिलिटी दिया हुआ है, कम्युनिकेशन अच्छा है, रोड अच्छा है, पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसा टाइप ऑफ जगह में आपका क्या होगा, कस्टमर इजीली आ सकते हैं। सो लोकेशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर द क्रिएटिंग ऑफ गुडविल। सो गुडविल क्रिएशन में लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो हम लोग एफिशिएंसी, नेक्स्ट फैक्टर्स हम लोग कंसीडर करें यहाँ में एफिशिएंसी को। जैसे कि एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस, उसको मिलके हम लोग बनाते हैं प्रोडक्टिविटी को। जैसे कि कोई भी बिजनेस चलने के लिए एक्सपीरियंस पर्सन होना बहुत दरकार है। एक्सपीरियंस पर्सन और एफिशिएंट आदमी से ही कोई एक बिजनेस लॉन्ग टर्म तक या लंबे समय तक चलता है और चलने में सहायता होता है। जिससे हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोग का बिजनेस होता है हम लोग इजीली स्मूथली चल पाता है बिकॉज ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर हम लोग के पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है, जिस एफिशिएंट मैनेजमेंट उसको बोलेंगे जिस मैनेजमेंट को हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में भी प्रॉब्लम को हैंडल करना आता है, कस्टमर को हैंडल करना आता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं। सो डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन में उस सिचुएशन को हैंडल करना मैनेजमेंट को आना चाहिए। सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो प्रॉफिट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आज नहीं तो कल उस ऑर्गेनाइजेशन का होगा ही होगा। सो उससे क्या होता है, efficiency of management is also playing a very important role when it needs to be created a goodwill. So goodwill creation में efficiency of management का बहुत important role रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं efficiency of management plays very important role जब हम लोग goodwill create करते हैं, या one of the important factor for the creation of goodwill. Risk involved. Yes, ये जो आप रिस्क मीटर देख रहे हैं, रिस्क लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है। तो रिस्क तो हमेशा रहता है बिजनेस में, ऐसा नहीं तो बिजनेस रिस्क फ्री होता है। अगर जो चीज रिस्क फ्री है वो तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो कभी बिजनेस है मतलब रिस्क तो है, तो ऐसा नहीं तो रिस्क फ्री होगा। सो या तो लो होगा या मीडियम होगा, हाई होगा। अगर हम लोग ज्यादा रिस्क के बारे में बोलेंगे बिजनेस के बारे में, इफ देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर। तो इसका मतलब ये हो रहा है, अगर हम लोग बिजनेस में कोई इनोवेटिव काम करते हैं, कोई नयापन लाते हैं, तो उसमें रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। सो इसीलिए जो चीज बिजनेस में नया है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस रिस्क को सक्सेस मिल जाता है तो वो बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सो प्रॉफिट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिस्क फैक्टर एज वेल एज द अनसर्टेनिटी। अगर कोई चीज पहले से किया हुआ है, ऑलरेडी ट्रेडिशनली मोड में कर रहा है कोई आदमी, सेम चीज आप भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसके आपका जो रिटर्न होगा वो भी नॉर्मल रिटर्न होगा, जिसको हम लोग बिजनेस में बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर बिजनेस में कोई चीज हम लोग एक्सेप्शनल करते हैं, जिसमें जो अनसर्टेन होता है, जो पहले कोई काम पहले कोई नहीं किया हुआ, तो ये रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क हाई होता है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, रिस्क इन्वॉल्व में। नेक्स्ट, फ्यूचर कंपटीशन। सो फ्यूचर कंपटीशन, मार्केट में हमेशा कंपटीशन आपका रहता है, मार्केट कंपटीशन फ्री नहीं होता है। मार्केट इज लाइक प्योर कंपटीशन, आज नहीं तो कल अगर आप आज एक कोई इनोवेटिव काम कर रहे हैं, आपको देख के 2-3 और कोई नया एंटरप्राइज आएगा, नया कंपनी खड़ा होगा। सो मार्केट इज नॉट फ्री फ्रॉम कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन हमेशा रहेगा।
the likelihood or possibility of increase the competition in future would definitely reduce the value of goodwill. So ये कॉमन लॉजिक है। अगर आप कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली आपको उसका रिवॉर्ड जो है मिलेगा, प्रॉफिट आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, एक्सेस प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका जो एक्सेस प्रॉफिट होगा इसको देख के बहुत सारे कंपटीटर्स आपका साथ में आएंगे और इन फ्यूचर आपका जो वैल्यूएशन है और आपका जो प्रॉफिट है उसमें भी जो डिक्लाइन देखा जाएगा। सो ये एक नॉर्मल सा फेनोमेनन है बिजनेस का। तो अभी समझते हैं मेथड के बारे में। सो ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे बिजनेस का फैक्टर्स के बारे में, कैसे गुडविल क्रिएट होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल तरीका से, बहुत कम समय लेके मेथड्स के बारे में। चलिए मेथड्स में हम लोग का 3 मेजर मेथड्स है जिससे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। और इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड का इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो इंडिकेट करेगा वैल्यू ऑफ गुडविल। सो अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट जैसे कि मानिए हम लोग 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 4 साल का प्रॉफिट को प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे, ये निकल जाएगा हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट के साथ हम लोग कितना ईयर का परचेज को कंसीडर करेंगे गुडविल वैल्यूएशन में, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो गुडविल वैल्यूएशन में वो चीज भी हम लोग इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे। तो उसको भी इस फॉर्मूला के तहत हम लोग अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना, देन वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम लोग आज सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट मतलब होता क्या? तो सुपर जैसे सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो ये मेथड है इसके अंदर हम लोग सुपर प्रॉफिट के हेल्प लेते हैं। अगर हम लोग का बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट से कोई एक पर्टिकुलर ईयर में एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब एक्स्ट्रा। सो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और इसी सुपर प्रॉफिट को अगर हम लोग नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग को मिल जाएंगे गुडविल। सो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम लोग को समझना है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। मानिए हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में जो जनरल प्रॉफिट होता है व्हिच इज नॉर्मल इन नेचर, जैसे कि मानिए फॉर एग्जांपल 10%। अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उस 10 लाख का बिजनेस में 10% के हिसाब से रिटर्न आना चाहिए तो 10 लाख का बिजनेस में 10% के हिसाब से 1 लाख का प्रॉफिट आएगा। इस 1 लाख को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट मानेंगे। समझ में आया? तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करने के बाद अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब होता है एक्स्ट्रा देन द नॉर्मल। तो ऐसे करके हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग जो प्रॉफिट है और जो सुपर प्रॉफिट है इसमें 2 मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट के ऊपर कैपिटलाइज करना और एक सुपर प्रॉफिट के ऊपर कैपिटलाइजेशन करना। जो एवरेज प्रॉफिट के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं उसमें पहले नॉर्मली जो एवरेज प्रॉफिट निकलता है, सिमिलरली हमें भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिमिलरली अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं उसमें भी नॉर्मल प्रोसेस से सुपर प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल रेट से डिवाइड करना है। दोनों मेथड में कॉमन चीज है 100 से मल्टीप्लाई, नॉर्मल रेट से डिवाइड। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट को निकालना कंपलसरी है, उसी तरह कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट निकालना कंपलसरी है। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे। सो कैपिटलाइजेशन जो प्रॉफिट मेथड है इससे हम लोग को ये पता चलेगा एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट, दोनों मेथड में हम लोग ये अमाउंट निकालते हैं जो कैपिटलाइज कितना करना होता है, हाउ मच अमाउंट वी शुड कैपिटलाइज। दैट मींस हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना करना है अगर एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए या तो सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड ब्रीफली इतना ही है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।